इस वक्त तक ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ज़्यादा बेहतर कोप किया है कंडीशंस को, उन्होंने ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ, और यही राशिद साहब भी कह रहे थे, उनकी अप्रोच पाकिस्तानी बल्लेबाजों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर नजर आई थी। पाकिस्तान किस तरह सीख सकता है, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को किस तरह सीखना होगा वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों से यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले दानिश यहाँ पे थोड़ा सा बातें तो सारी होगी, साइकोलॉजिस्ट की तरफ चलते हैं। जब हमने साइकोलॉजिस्ट रखा तो किसी एक से दो लड़कों के अलावा उनके पास किसी ने जाना पसंद नहीं किया। फिर वो साइकोलॉजी कहती ही है कि जो भी आप सोचते हैं ना वैसा ही होता चला जाता है। इसलिए हम विजुअलाइज करते हैं मैच से पहले रात को, अपने आप को देखते हैं परफॉर्मेंस करते हुए, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद जब आपकी टीम के सीनियर प्लेयर्स इस तरह की बातें करने लग जाएं, या यंगस्टर्स से भी इस तरह की बातें करने लग जाएं कि ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, या क्या होगा, तो वो पूरे का पूरी टीम का माहौल बैठ जाता है। और वही रिजल्ट्स आपको जो है ना हमारी बैटिंग में देखने को पड़ रहे हैं। जाके दूसरी टीम वेस्ट इंडीज की, जो मुझे लगता है कि इस टाइम रैंकिंग के हिसाब से पाकिस्तान से भी नीचे है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं, वो एक्सक्यूजेस नहीं दे रहे। कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट उन्होंने भी खेली है, नहीं, पाकिस्तान गंदी क्रिकेट खेल के उनको इस सिचुएशन में लेके आया। पहली इनिंग के शॉट्स आप देखिए, पहली इनिंग में जब हमने जल्दी उनके आउट कर लिए, उसके बाद 164 तक उनका पहुंचना देखिए। उसके बाद आप देखिए कि दूसरी इनिंग के अंदर अभी टर्न हुआ के चक्रों में आप सीधे सीधे बॉलों पे आउट हो रहे हैं। फिर टेक्निक का फॉल्ट है, आपके बल्ले जो है ना साइड पे हैं। ये बहुत ज्यादा मसले हैं। जब तक एक्सक्यूजेस को साइड पे नहीं रखेंगे, एक अच्छा एटमॉस्फेयर ड्रेसिंग रूम के अंदर नहीं रखेंगे, उस तरह के सीनियर्स जो यंगस्टर्स को परफॉर्मेंस करने की वजह बने, ना कि उनको डिमोरलाइज करने की वजह बने, उस तरह के आप चीजें डिसिप्लिन टीम में नहीं रखेंगे, तो फिर आपका मोर ऑफन देन नॉट दानिश यही हाल होगा। एक वर्ड राशिद लतीफ़ साहब अहमद बार बार यूज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अपने आप को अप्लाई करना होगा। हमें देखना है यहाँ पर सऊद शकील की तरफ, हमें देखना है मोहम्मद रिजवान की तरफ, हमें देखना है सलमान अली आगा की तरफ। यही वो तीन बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वेस्ट इंडीज़ ने पार्टनरशिप्स लगाई थी, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को भी पार्टनरशिप्स लगानी होगी यहाँ पर। और सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ऑलरेडी लगा चुके हैं इस सीरीज़ में, तो इन्हीं की पार्टनरशिप से मैच बनेगा पाकिस्तान का, अगर बनेगा तो। देखिए, एडवांटेज वेस्ट इंडीज को मिल गया, ब्रेक मिल गया, इनिंग का ब्रेक हो गया है, क्योंकि स्पिनर आप 10-12 ओवर्स के बाद थोड़ी सी उसकी लेंथ वेरी नहीं होती, थोड़ा आगे पीछे बॉल करना शुरू हो जाता है। शोल्डर का भी एक टाइम होता है, जिसके बाद नोमान को भी देखा होगा कि नई बॉल या 10 ओवर तक हम लोग बहुत अच्छे रहे, और लेकिन उसके बाद इनको ब्रेक मिल गया। अब कल सुबह दोबारा से आएंगे दोनों स्पिनर, जो जितने भी तीन स्पिनर इनके बॉलिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा फ्रेश होंगे। तो हमें क्या चाहिए कि उन पार्टनरशिप इसलिए होती है कि थोड़ा थक जाए वो ना, 5-8 ओवर खेलेंगे, उसके बाद थोड़ा प्रेशर डालेंगे, तो उसके बाद वो गलत बॉल खुद करेंगे। हम अच्छी बॉल को मार रहे हैं और बुरी बॉल को हम आराम से रोक रहे हैं। ये शॉट सिलेक्शन है, या डिफेंस हो या अटैकिंग उसके ऊपर हो। आप इस शॉट सिलेक्शन में कहीं ना कहीं एयर में आप जो डिसाइड कर रहे हैं बॉल निकलते हुए, जैसे कामरान गुलाम का पहले से डिसाइड के लिए मैं फ्रंट फुट पे जाऊंगा और बाहरी किनारा लेके गली में गई बॉल, उसके थोड़ी देर बाद उनको बॉल मिली बैकफुट पे आके, और उन्होंने बड़ा अच्छा खेला ऑन द मैरिट। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो निकले और विकेट थ्रो कर दी। और इस सीरीज में आप देखिएगा पूरी, अगर बाबर आजम है या रिजवान है या सऊद शकील है या शान मसूद है, विकेट थ्रो किए हैं उन्होंने काफी जगह पे, सारी इनिंग्स में नहीं। तो किस वजह से किए कि प्रेशर, आपने जब आपकी तैयारी पूरी नहीं होती, आप प्रेशर लेके चल रहे हो साथ में, क्योंकि आप लंबी इनिंग खेलना चाह रहे हो और आपकी टेक्निक अलाउ नहीं कर रही, तो आप गलत स्ट्रोक खेल रहे हो। स्पेशली जो दो अच्छे बैट्समैन हैं, उन्होंने गलत शॉट मारी पहली इनिंग में या पहले मैचेस में, वो सऊद शकील थे और साथ में रिजवान। ये दोनों ही डिपेंडेबल हैं, इसलिए इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में इस इनिंग्स में जो खेल रहे हैं, इनके अलावा मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई रन इतने ज्यादा कर पाएगा। कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों की टेक्निक अलाउ करती है कि थोड़ा स्टे करें और जहां मौका मिले रन बनाना शुरू कर दें। उसके बाद सलमान अली आगा इन 3 इनिंग्स में बहुत कुछ करके नहीं आया, इवन साउथ अफ्रीका में भी, लेकिन उनके पास ये आइडियल मौका है कि अपनी अगर जगह उनको दोबारा मनवानी है, रखनी है,
तो यहाँ पे रन करना इन लोगों को जरूरी होता है। सिकू भाई, हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे और अहमद का बड़ा वैलिड पॉइंट था। पिछले 2.5-3 साल में आप बताएं कि बाबर आजम ने कितने मैचेस जितवाए हैं, या हम बाबर आजम के साथ साथ और अपने सीनियर प्लेयर्स को भी देख लें, हम रिजवान को देख लें, बाबर आजम को देख लें, अपने कप्तान शान मसूद की हम बात कर लें। और अहमद, मैं इस पॉइंट को लेकर आपकी तरफ भी आऊँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पर्सनल माइलस्टोन्स जो सिकंदर नज़र आते हैं, आप सऊद शकील को चले इसमें हटा दें जिनकी 52 की एवरेज है, बाबर की अपनी 43.3 की एवरेज है, मोहम्मद रिजवान की 40 की एवरेज है। नहीं, इसमें दानिश सर देखिए, अगर एवरेज की बात करें, ओवरऑल ना करें जी, इसमें अगर हम देखते हैं कि जो मैचेस अभी रिसेंटली खेले गए उसमें क्या एवरेज है, उसमें बिल्कुल बॉटम पे चले गए सारे प्लेयर। वो बहुत अहम है। तमाम बैटिंग की अगर देखते हैं, मैं शान मसूद से लेके हुरैरा से अब्दुल्ला शफीक, फिर उसके बाद बाबर आजम, ये 4 आपके टॉप के हो गए। उसके बाद नीचे सलमान अली आगा, रिजवान। और अगर इनको हम एक साल में देखते हैं यार, कितने 8 मैचेस खेले या 9 इनिंग या 15 इनिंग चली, उसमें कहाँ पे है? वहां पे 30 से ऊपर आपके 2 ही प्लेयर नजर आएंगे, 30 की एवरेज से ऊपर। ये आपके लिए अलार्मिंग है। एब्सोल्युटली। और सिकंदर, अलार्मिंग बात ये भी है कि मैच विनिंग इनिंग्स नज़र नहीं आ रही हैं, रेपुटेशन ज़रूर है लेकिन मैच नहीं जिता रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, जब भी जो लड़के बाकी हैं ना, उसमें रिजवान और सऊद शकील के बहुत अच्छे हैवी रन्स हैं, एक 131 हैं और एक के 122 हैं। सलमान अली आगा को हम समझ रहे थे कि ये बहुत अच्छा स्पिन को खेलता है, उसके 2 मैचों में आखिरी इनिंग रह गई, सिर्फ 25 रन है। वेरी अलार्मिंग। मगर ये जो बात है ना कि जो टेक्निक कैसे, जब मोहसिन नकवी साहब से मैं कहूँगा कि प्लीज़, इसलिए मैंने नोट किया कि उनका नाम लो तो फ़ौरन उनको खबर जाती है कि मोहसिन नकवी साहब, आपने कहा था कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त देंगे। आपकी इस वक्त जो इज़्ज़त दे रहे हैं, हम डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है और आपके 14 लड़के, अभी हम देख रहे थे बांग्लादेश की लीग खेल रहे हैं जो अभी इस वक्त चल रही है, ड्राफ्ट में पिक हुए हैं। हाँ, ड्राफ्ट में, और खेल भी रहे हैं, उनके नाम आए हुए टीमों के अंदर, 14 लड़के। तो आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को कैसे इज़्ज़त दे रहे हैं। अब वो लड़के वहाँ से खेल कर आएंगे, उसके बाद वो अगर सेलेक्ट हो गए तो चैंपियंस ट्रॉफी, अदरवाइज वो PSL में पैसे बनाएंगे। आपने तो इस हद तक गर्दान रहे हैं कि BPL की परफॉर्मेंस पर हम पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नाम लेने की बात कर रहे हैं। जब तक आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को पक्का नहीं करेंगे, देखिए इसमें एक और चीज़ भी होती है, एक तो वो लड़के नहीं खेल रहे अच्छे वाले, और फिर उससे आपकी जो क्रिकेट है वो कमज़ोर हो रही है ना। क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स नहीं हो, अब बाबर नहीं खेल रहे, शाहीन नहीं खेल रहे, नसीम शाह नहीं खेल रहे, तो आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी तो कम हो गई। तो उसको भी हमने इम्प्रूव करना है और आपके लड़कों को खेलना है, ज़बरदस्ती खिलाएं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमारी क्रिकेट ऊपर नहीं आएगी। अहमद, हम पिछले 1 साल की एवरेजेस देखें या उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, या पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। हम बाबर की बात इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो सीनियर हैं, कप्तान रहे हैं पाकिस्तान के, इतना नाम है उनका, ऐसी रेपुटेशन है, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो दीगर प्लेयर्स हैं, जो 5-6 बल्लेबाज हैं हमारे, वो उस तरह से मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए दे नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए, अकेले बाबर आजम का कसूर नहीं है किसी चीज में। बाबर आजम का नाम इसलिए लिया जाता है कि बाकी सब में से सीनियर प्लेयर हैं, ठीक है, कैप्टन रहे हुए हैं, 4-5 साल उन्होंने कैप्टनसी की है, प्लस उनको एक्सटेंडेड रन मिला गया है। उनकी 19 इनिंगों में परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर बगैर किसी परफॉर्मेंस के उनको दोबारा लेके आया गया। 250 उन्होंने साउथ अफ्रीका में किए, वो भी पाकिस्तान हार गया। तो इसलिए उनकी बात ज्यादा होती है कि उन्होंने कुछ जितवा के दिया नहीं है। तो बेहतर है कि अगर एक बंदा कुछ जितवा के नहीं दे रहा तो यार किसी और यंगस्टर को ट्राई कर लिया जाए। लेकिन अगर आप बाकी की भी बात करेंगे, आप शान मसूद के स्टैट उठा के देख लें, आप लगाएं अपनी स्क्रीन पे शान मसूद के पिछले 2-2.5 साल के स्टैट, आपको पता लग जाएगा कि आपके कैप्टन के स्टैट्स क्या हैं। उसके बाद आप आगा के जो है ना ये रीसेंट परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए सारी क्या चल रही है। आप जो यंगस्टर खिला रहे हैं, एक कामरान गुलाम के अलावा आपने सही तरीके से दानिश मौका किसको दिया यार? कभी सेटल होने दिया किसी को आपने? आप देखें ना, आपने वो चाइना मैन खिलाया फैसल अकरम, आपने उससे 10-10 ओवर पूरे नहीं कराए। आपने न्याजी खिलाया, आप न्याजी को जो है ना 3-4 बॉल खेलने के लिए देते रहे। आप तैयब ताहिर को खिलाते हैं, आप उसको भी नहीं देते। दानिश, देयर आर वेज इन द टीम जिसमें आप प्लेयर्स को सेट भी कर सकते हैं, उनको तबाह भी कर सकते हैं, हमें सब पता है। लेकिन मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है वो सिर्फ आकिब जावेद साहब से हो रही है कि यार जब वो बाहर बैठते थे उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, ऐसा नहीं है उनको क्रिकेट का पता नहीं है,